नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोमेंटम झारखंड के 3 साल बीत जाने के बाद भी रोजगार सृजन जस की तस, उद्यमियों में नाराजगी। जादूगोड़ा निवासी संतोषी बेड़ा को महिला अधिवक्ता ने अपहरण कर किया नजरबंद। टाटा स्टील परिसर में फांसी लगाने वाले ठेकेदार के भाई ने कंपनी प्रबंधन पर बिल पास नहीं करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने नामांकन में घोटाले का लगाया आरोप। और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर की गई अहम बैठक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने 3 साल पहले मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की थी, जिसके तहत राज्य में अधिक से अधिक नए उद्योग स्थापित किए जाने और रोजगार सृजन किए जाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद यह योजना अब तक कागजों पर ही सिमट कर रह गई है, जबकि जमीनी हकीकत 3 साल बाद भी जस की तस है। सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र समेत जिले के अन्य क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने को लेकर झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जियाडा ने सैकड़ों उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित किए जाने के उद्देश्य से एक मुश्त राशि लेकर जमीन आवंटित किया था, जहां औद्योगिक विकास और उद्योग की संरचना को लेकर कई योजनाएं तैयार किए गए थे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उद्योग के लिए प्रस्तावित इन जमीन पर रोड मैप तक तैयार नहीं हो सका है। सरायकेला के अलावा पूर्वी सिंहभूम में भी उद्योग विभाग ने नए उद्योग, अस्पताल, निजी यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने को लेकर प्लांट आवंटित किए गए थे। इनमें से ज्यादातर औद्योगिक प्लांट सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। योजना के अनुसार औद्योगिक विकास को लेकर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास करना था और वहां उद्योग स्थापित किए जाने के साथ सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम मूलभूत सुविधाओं को बहाल किए जाने की भी योजना थी। लेकिन तत्कालीन सरकार के कार्यालय में यह योजना पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद मोटी रकम चुकाने वाले उद्यमी अब खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे हैं। 3 साल पहले ऑनलाइन बोली लगाकर उद्यमियों ने ऊंची कीमत पर अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए जियाडा में पैसे जमा किए थे। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्योग के लिए जमीन आवंटित होते ही जमीन का रेंट कटने लगा है। उद्यमी 3 साल से इसी आस में रहे हैं कि जल्द ही सरकार वहां विकास कार्य शुरू करेगी, लेकिन 3 साल में 1 इंच भी निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा, जिससे उद्यमियों में नाराजगी है। वहीं कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां जाने के लिए रास्ते तक नहीं है। ऐसे में उद्यमी बिना उद्योग लगाए ही सरकार को मोटी रकम देने को विवश हैं। आइडा ने मोमेंटम झारखंड के बाद में हमें 2017 में प्लॉट मिला, कुछ लोगों को 2018 में प्लॉट मिला। सरकार ने दुगनी एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, रुआम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, तिरंडी मतलब 7 या 8 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। लेकिन लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया जब डेवलप किया, जाके प्लॉट को भी देखा नहीं, खाली कागज में डेवलप कर दिया। ना वहाँ रोड की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना ड्रेनेज की सुविधा है। अगर कोई भी व्यापारी उद्योग लगा रहा है, अगर वो रोड से कनेक्ट नहीं है उनका प्लॉट, और अगर उनका जो प्लॉट है वो अगर ज़मीन से अगर 40 फीट गड्ढे में है, तो वे अपने प्लॉट को किस तरह से वहाँ पर अपना उत्पादन या काम शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले उनको कनेक्टिविटी ऑफ रोड चाहिए, फिर कोई भी बिजली का कनेक्शन, वहाँ बिजली का कोई पावर ग्रिड नहीं है। यहाँ इस एरिया में जुस्को और JCB है, तो मेरा सरकार से आग्रह होगा जुस्को और JCB दोनों को वहाँ पर ग्रिड बनाए। लोगों को, उद्यमियों को जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, कहीं जमीन अतिक्रमित है, कहीं जमीन का विकास नहीं हुआ है, पूरी खाई की तरह जमीन है, कहीं जमीन पर हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं। तो केवल खाना पूर्ति करने के लिए उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करा दी गई और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, इसलिए वो केवल आईवास था। जादूगोड़ा निवासी संतोषी बेड़ा को एक महिला अधिवक्ता ने अपहरण कर नजरबंद कर दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गायब महिला के परिजनों ने जिले के आरक्षी अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि जिस महिला को कैद कर रखा गया है वह महिला संतोषी बेड़ा है। महिला के परिजनों ने बताया कि दिनांक 19 फरवरी को महिला शौचालय जाने की बात कहकर अपने घर से निकली। जब महिला घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों द्वारा स्थानीय थाना में गुमशुदगी का एक मामला दर्ज किया गया। उधर एक दिन बाद दिनांक 20 फरवरी को साकची के महिला थाना से जादूगोड़ा से गायब महिला के मायके वाले के पास फोन आया और कहा गया कि आपकी बेटी ने आपके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती है।
पीड़ित महिला के परिजन साक्षी स्थित महिला थाना पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी अपने पति से तलाक चाहती है। महिला के परिजनों ने बताया कि इन सब के पीछे आरआईटी थाना अंतर्गत एमआईजी की रहने वाली एक महिला अधिवक्ता का हाथ है, क्योंकि संतोषी बेरा कुछ नहीं कह रही है। अधिवक्ता जबरन प्राथमिकी दर्ज कराकर तलाक दिलाना चाहती है। पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिवक्ता पर यह आरोप लगाया कि महिला अधिवक्ता बेटी से देह व्यापार कराना चाहती है और बहला फुसलाकर तलाक दिला रही है। वैसे महिला के परिजनों ने एसपी को एक पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। बेटी का नाम संतोषी बेरा। कैसे घर से कैसे निकली? मेरा घर से 7 बजे 19 तारीख को निकली, 7:15 बजे तो निकली। तो हम लोग सोच कर निकली थी, तो निकली थी तो हम लोग थोड़ा बहुत खोजा बजे कीजिए, 3-4 घंटा खोजने के बाद जब नहीं मिला तो हम लोग जादूगढ़ थाना में गुमशुदा दर्ज किए। उनके बाद में दूसरे दिन हम लोग को जादूगढ़ थाना से साक्षी महिला थाना से फ़ोन किया कि आपका बेटी अमृता कुमारी एडवोकेट का घर में है। तो हम लोग दूसरे दिन आए महिला थाना से आने के बाद में हम लोग को डीएसपी सीसीआर डीएसपी साहब वो जादूगढ़ थाना भेजे। जादूगढ़ थाना भेजने के बाद में हम लोग वहाँ गए, वहाँ से जादूगढ़ पुलिस और आरआईटी पुलिस लेके हम लोग अमृता कुमारी के पास घर में गए। अमृता कुमारी के पास घर गए तो उन्होंने दरजा नहीं खुला, झाड़ झपट किया, बहुत झाड़ झपट करने के बाद में दरजा खुला। खोलने के बाद में 164 में मेरा बेटी का बयान लेके हम लोग गेट के बाहर में थे, ढकेल दिया। और 2 बच्चा था, एक बच्चा का 6 साल का है, उसका नाम दृष्टि बेरा, दृष्टि भगत 6 साल का है। दूसरा बच्चा 2 साल का है, 2 साल 2.5 साल का है। उनके बाद में हम लोग को ढकेल दिया, बच्चे को अंदर में रख लिया और हम लोग को बोल रहा तुम जल्दी डिवोर्स करो, नहीं तो तुम लोग पूरा परिवार को जेल में सड़ा देंगे। हम चाहते हैं कि मेरा बेटी मेरा घर जाए और हम जान दे देंगे, मेरा बेटी को कहीं नहीं देंगे। हमको संदेह हो कि संपूर्ण रूप से वो मेरा लड़की देखने में अति सुंदर है, वो देह व्यापार कराएगा और कुछ नहीं है। जब हम फ़ोन किए तीसरा दिन जिस दिन बच्ची लोगों को छोड़ के आए कि हम फ़ोन किए कि हमको फ़ोन कर प्लीज़ कर सके मेरे से बात करने की दीजिए थोड़ा सा, तो बोलती कि नहीं बात करने देंगे, जो होगा कोर्ट में होगा। हमको इसको लीगली तुरंत खड़ा डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं। डिवोर्स में राजी है तब ही मिलने देंगे, नहीं तो नहीं मिलने देंगे। इसका क्या मतलब है? डिवोर्स लेना नहीं लेना और दोनों का मैटर। औरत क्यों बोलेगी, वकील क्यों बोलेगी कि हमको डिवोर्स चाहिए? बस हम लोग मिलना चाहते हैं, आपस में बात करना चाहते हैं। बंदवन आज को बुधवार 19 तारीख से आज बुधवार को आज को 8 दिन होगा। मतलब किसी तरफ से हम लोग कांटेक्ट नहीं करने सक रहे, थाना के थ्रू नहीं किसी के थ्रू नहीं सक रहे। जब जा रहे हैं तो किसी और गांव के एक आदमी को दे के भेजे, हम लोग का एगेंस्ट में बोला, तब जाके बोला कि हाँ डिवोर्स करा देंगे। तब जाके बस थोड़ी सी बात होने सकी कि यही कि मतलब वो लड़की बोले नहीं मामू हम लोग कुछ बोले नहीं है, बस वो अपना भाषा में बोल रही है कि मामू कुछ बोले नहीं है, हम ऐसा नहीं किए थे, इन लोग को तो आप जानते ही है। बस इतने बोले। मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि हम बोलने नहीं सक रहे हैं। क्या नाम है? टाटा स्टील परिसर में मंगलवार की सुबह बागबेड़ा निवासी उमेश पांडे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मृतक के परिजन का कहना है कि टाटा स्टील जब तक बकाया भुगतान अदा नहीं करती है तब तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बुधवार को मृतक के परिजनों ने बिष्टुपुर थाना में टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। टाटा स्टील में कार्यरत ठेकेदार मृतक को 6 महीने से कंटेनर खरीदने का दबाव बना रहा था। मृतक के परिजनों ने बताया तकरीबन 25 लाख रुपए तक की राशि टाटा स्टील के अधिकारियों के पास बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कंपनी के अधिकारियों ने मृतक उमेश पांडे को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। वैसे परिजनों ने टाटा कंपनी को 24 घंटे का समय दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर में कोई निर्णय नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन करेंगे और शव का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। कल हमारा एक बागबेड़ा कॉलोनी का युवा ठेकेदार उमेश पांडे जी डिप्रेशन में आके कंपनी परिसर के अंदर आत्महत्या कर लिए। हम लोगों का और परिवार वालों का सीधा आरोप है कि उमेश पांडे जी टाटा स्टील में ठेकेदारी का काम पिछले 20 वर्षों से कर रहे थे। कुछ उनके ऊपर आर्थिक बोझ था, लेकिन कंपनी भी उनका 25-30 लाख रुपए का बिल रोक कर रखा है, जिसके कारण उनको आर्थिक रूप से परेशानी हो रही थी। लेबर पेमेंट करना पड़ रहा था और भी मटेरियल्स लेना पड़ रहा था, लेकिन टाटा स्टील हर महीने मात्र 2 लाख 2.5 लाख का उनका पेमेंट करते था, जिसके कारण उनका पूरा खर्च निकल नहीं पाता था और वो डिप्रेशन में आ गए, जिसके कारण उन्होंने इस तरह का आत्महत्या करने का कदम उठाया। इसमें पूर्ण रूप से टाटा स्टील जिम्मेवार है उनको आत्महत्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। जब तक टाटा स्टील उनका जो बकाया राशि है 25 से 30 लाख रुपया
वह पेमेंट नहीं कर देती है उनके परिजनों के अकाउंट पे, तब तक परिवार वाले उनके 100 का दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं झारखंड छात्र मोर्चा ने नामांकन में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत 27 सीटों पर बिना किसी नियम कानून के नामांकन कर दिया गया है। मामले में छात्र संघ द्वारा प्रिंसिपल का घेराव किया गया। छात्र संघ के घेराव को देखते हुए किसी प्रकार का हंगामा न हो, प्रिंसिपल ने पुलिस को सूचना दी। मामले में झारखंड छात्र मोर्चा के कुल्हान सचिव ने बताया कि लॉ कॉलेज में कुल 120 सीट है। पहले लिस्ट में कुल 93 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं जब ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत बाकी सीटों के शॉर्टलिस्ट में 32 नंबर लाने वालों को चयनित किया गया, जबकि उनसे ज़्यादा नंबर लाने वालों का लिस्ट में नाम तक नहीं है। झारखंड छात्र मोर्चा का कहना है कि 120 सीटों में 93 सीट के लिए पहले नामांकन तो हुए, पर 27 सीटों को रोक कर नियम के विरुद्ध नामांकन करवाए जा रहे हैं। वहीं छात्र संघ ने कहा, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कॉलेज में तालाबंदी कर दी जाएगी। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, सभी नामांकन नियम को देखते हुए किए गए हैं। उन्होंने नामांकन में धांधली से सीधे सीधे इनकार कर दिया। आवेदन दिए हैं वो गलत है। आज हम लोग झारखंड छात्र मोर्चा के बैनर तले लॉ कॉलेज के प्राचार्य से मिलने आए थे। हमारा मांग यह था कि इस बार जो एडमिशन हो रहा है उसमें धांधली हुई है और उसका सही जांच का करके उसका एक विवरण हम लोग को दिया जाए। तो प्रिंसिपल का कहना है कि मैं इस जो लेटर हम आवेदन दिए थे उसमें कहना है कि गलत तरीक़ा से आप लोग आवेदन दिए हैं। तो हमारा मांग था कि आपने जो 120 सीट है आपका लॉ कॉलेज में, उसमें आपने पहले सीट में 93 बच्चा का निकाला, 27 बच्चा किस वजह से रोक दिया पता नहीं। उसके बाद आपने कहा कि ईडब्ल्यूएस के तहत लिस्ट निकलेगी। ठीक है, आपने ईडब्ल्यूएस के तहत लिस्ट निकाला और ईडब्ल्यूएस के तरफ लिस्ट निकाला, उसमें आपने 30 मार्क्स जो लाए थे उनका एडमिशन ले लिया, लेकिन जो 50 मार्क्स ला के उसका आपने होल्ड क्यों कर दिया? उसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। वो आप 4th लिस्ट निकाल रहे हैं, तो पूरा धांधली है जिसका झारखंड छात्र मोर्चा विरोध करता है और प्राचार्य से मांग करता है कि जल्द से जल्द इसका जवाब दे, अन्यथा कॉलेज में तालाबंदी की जाएगी। यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है उसकी जानकारी चाह रहे थे, जिसका मैंने स्पष्ट जानकारी दिया और इसके बारे में मैंने बताया कि आप नोटिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी कोल्हान यूनिवर्सिटी में जब भी कोई भी लिस्ट आता है तो उसका स्पष्ट जो है सो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कब से कब तक एडमिशन होगा। इन लोगों का कहना था कि हमें पता चला है कि कुछ धांधली हुई है। मैंने बताया कि इस तरह की कोई धांधली नहीं है। आप इसके संबंध में जो भी जानना चाहते हैं आप स्पष्ट हमसे पूछ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस का मैंने स्पष्ट उनको जवाब भी दिया है। हाँ, उनका कहना है कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब जो है सो लिखित में चाहिए, तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि लिखित में क्या देना है। ऐसे इसमें कोई मेरिट है ही नहीं कि जिसमें कोई लिखित देने की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में बुधवार एक बैठक की गई। वैसे यह बैठक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और जिले में गिरती शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करे, इसको लेकर रणनीति बनाया गया। आपको बता दें कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिला इस बार काफ़ी पीछे है। वैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, इसको लेकर कई निर्देश दिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, उसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्र है, ब्लॉक स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी है या ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक व बच्चों के साथ सही शिक्षा का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक ने वैसे स्कूलों और प्रिंसिपल को चिन्हित किया है जिनके स्कूल का रेटिंग काफ़ी कम रहा है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय लिया गया। पढ़ाने का कार्यक्रम है कि उनकी पढ़ाई की स्थिति क्या है, उसमें प्रगति क्या है और स्कूलों का जो सर्टिफिकेशन हो रहा है उसमें जिले की स्थिति क्या है और उसके लिए प्रखंड स्तर पर और विद्यालय स्तर पर कितनी तैयारी की जा रही है, कितना प्रयास किया जा रहा है। तो बैठक का मुख्य रूप से वही उद्देश्य है और ऐसे शिक्षा विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं और जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट प्राप्त करना और उसकी समीक्षा करना, ये उद्देश्य है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत रहड़गोड़ा निवासी शिव प्रसाद शर्मा उर्फ राजेश बीते 1 माह से गायब है। इस मामले में शिव के परिजनों ने बुधवार को जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्याय की गुहार लगाई।
शिव की मां राधिका देवी ने उनके बहू चांदनी पर आशंका जताते हुए कहा कि बहू द्वारा बेटे को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण वह परेशान रहा करता था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने शादी 2018 में धनबाद की रहने वाली चांदनी से की, जबकि चांदनी खुद तलाकशुदा थी। उधर शादी के कुछ दिन बाद चांदनी अपने पति और सास को प्रताड़ित करने लगी और अलग रहने लगी। फिर कुछ दिन बाद उसका पुत्र घर पहुंच मां से आप बीती सुनाया और पत्नी से जान का खतरा होने की बात कही। उसके बाद वह वापस अपने घर चला गया। घर जाने के ठीक एक दिन बाद पुत्र शिव प्रसाद शर्मा गायब हो गया और अब तक कोई अता पता नहीं है। वहीं शिव की मां का आरोप है कि उनकी बहू ने शिव की हत्या करवा दी है और एक मासूम बच्ची को छोड़ खुद फरार हो गई है। मुख्यमंत्री से इस महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए उपायुक्त और एसएसपी से पूरे मामले की जांच कर बहू पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मनो बहू मतलब शादी करके लाए, धनबाद की लड़की है। हाँ, आज जब शादी करके आई तो 1 महीना के बाद से बार बार हम लोग को बोलती थी कि अलग कर दो, अलग कर दो। तो मेरा बेटा अलग भी लेकर के उसको रहने लगा। उसके बाद में उसको मार पीट गाली गलौज करने लगी और उसके बाद में बच्चा हुआ, ये वाला लड़की हुई। इसको छोड़ करके मेरा बेटा का पता कहाँ ना पता हो गया है। और उसी को धमकी देने के बाद में आता है तो बोलता था कि माँ चांदनी से हमको बहुत डर लगता है, तो उससे हमको बचा लो, एक रोज़ बोला। और उसके बाद से जो लड़का ना पता हुआ है से अभी तक लड़का नहीं मिला मेरा। इसमें शक यही है कि सर कैसे मतलब क्या पता वही मारवाओ के कहूँ फेंकवाओ तो नहीं दी मेरा बच्चा को, बच्चा मिल नहीं रहा है मेरा। अभी तो गदड़ा रह रही है, गदड़ा अलग रह रही है। एक बच्चा कह के शादी हुआ था कि एक बच्चा है, उसके पास में ऑलरेडी 2 बच्चा है। हाँ, 1 महीना हो गया। अब बच्ची को मेरा गोद ला करके दरवाजा पर सोला करके अब भाग गई। हाँ, तो बच्ची को हम रखे हैं, आज 20-25 रोज हो गया बच्चा को रखे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। जमशेदपुर के जुगसलाई में भाजपा नेता द्वारा विद्युत कर्मचारी के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला गर्मा गया है। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने आज 24 घंटे के भीतर विभाग और प्रशासन की बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता कौशल जोशी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही ऐलान किया गया है कि अगर 24 घंटा के भीतर उन पर केस नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन बिजली बाधित कर दिया जाएगा। पिछले दिनों 24 फरवरी को बकाया बिल नहीं चुकाने के बाद विभागीय आदेश का पालन करते हुए विभाग के कर्मचारी जुगसलाई स्थित कौशल जोशी के आवास पर गए,
जहां पद का प्रभाव दिखाते हुए भाजपा नेताओं के द्वारा कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई तथा उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसको लेकर विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज कामगारों ने आज झारखंड राज्य विद्युत कामगार यूनियन के महामंत्री KN सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर आयडा भवन स्थित झारखंड राज्य विद्युत अंचल कार्यालय पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए साफ कर दिया है कि इस तरह की हरकतों पर अगर सरकार लगाम नहीं लगा पाती है तो इनके द्वारा पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। उसमें कर्मचारी लोग बिना सुरक्षा का लाइन काटने के लिए जाते हैं और उपभोक्ता के द्वारा जो दिनांक 24/2/2020 को D725 महेश शर्मा जुगसलाय रामटेकरी रोड के यहाँ लाइन काटने के लिए मेरा कर्मचारी लोग गए। उसमें 2 आदिवासी थे और 2 अन्य और कर्मचारी, चारों को कौशल जोशी के द्वारा बोला ठीक है हम पैसा जमा करते हैं और चारों को जाति सूचक गाली दे करके, नाम पूछ करके जाति सूचक गाली दे करके मारपीट किया और उसके बाद में टान के रूम के अंदर में ले जा करके बंद करके चारों को दम तक मारा। इसी के लिए हम लोग प्रशासन से और विभाग से ये गुहार लगाते हैं कि 24 घंटा के भीतर अगर कौशल जोशी को गिरफ्तार नहीं किया गया और जाति सूचक का केस अगर नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे, जिसमें हम लोग 24 घंटा के बाद लाइन बंद कर देंगे। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत सौदा पंचायत भवन में बुधवार को झारखंड सरकार के निर्देश पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों लोग मूलभूत सुविधाओं का लाभ लेने पहुंचे, जिसमें वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य विभाग, PM आवास आदि स्टॉलों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम झारखंड सरकार के निर्देश से प्रत्येक पंचायत में बुधवार और शनिवार को लगाया जा रहा है। इसके तहत सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं और लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उनका निराकरण भी ऑन द स्पॉट या बाद में किया जा रहा है। शिविर में पोटका BDO कपिल कुमार, प्रमुख सुकुरमुनि टुड्डू, जिला परिषद हीरामणि टुड्डू, पंचायत के मुखिया आदि उपस्थित थे। सरकार आपका द्वार जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत ही सुंदर है और जनता तक पहुंच रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। विभाग हमारे जितने भी आए हुए हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं और ये जो सरकार का नया सिस्टम चालू किया है सरकार आपका द्वारा, ये बहुत ही बढ़िया है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के चेपा पुल के पास मंगलवार की रात 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर के बाद उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इधर घटना की सूचना पर आजाद नगर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। घटना की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। चेपा पुल के पास मेडिकल संचालक अपना मेडिकल दुकान बंद कर घर की ओर लौट रहा था कि उसी वक्त सामने से आ रही 2 पहिया वाहन में सवार 2 युवक से टक्कर हो गई, जिसके बाद युवक सड़क पर गिर गए। तभी मेडिकल संचालक ने युवकों के इलाज कराने की बात कही। मेडिकल दुकानदार ने जैसे ही युवकों का उपचार करने लगे, तभी मेडिकल दुकान के अंदर बाहरी युवक मेडिकल संचालक को दोषी कहते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे और मेडिकल में तोड़फोड़ करने लगे। मेडिकल संचालक की सूचना पर स्थानीय आजाद नगर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई। भैया जा रहे थे घर, तो वो लोग कोई लड़का लोग था, शायद नशा वैसा किया हुआ था, तो लोग ठोका, तो वही वो लोग बाइक से था, तो वो लोग ठोका, तो हम देखे कि क्या हो रहा। हम यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो खाना खा रहे थे तो देखे कि क्या हुआ, तो वो लोग भैया को ठोक दिया और गाड़ी भैया का चल नहीं रहा था। भैया जब जाने लगे तो गाड़ी फंस रहा था, तो उसका बाद बोलता चल चल निकल, ये वो पूरा गाली गलौज करने लगा। फिर उसका बाद निकल उकल करके मारपीट शुरू, ये वो दोस्ती आ रही है, भाई है, वो है, ये है करके वो लोग मारपीट शुरू कर दिया। फिर मारपीट होते 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 यहाँ अंदर तक पहुँच गए। क्या बोल करके नहीं बोलता निकल निकल, ये वो गाली गलौज करके सब वही सब बोल करके बोलता निकल निकल। चेपा पुल के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में हल्का फुल्का टकरा गया था, तो उसमें किसी को हल्का चोट लगा था, तो मेडिकल वाला बोला कि चलिए इलाज कर देते हैं। उसी तरह उसको ले कि इलाज कर रहा था कि कुछ लड़का लोग आकर के मेडिकल वाला के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा।
उसी में तब तक पुलिस पहुंची, सब भाग गया। अभी कोई लिख के दिया नहीं है, लिख के देगा तो हम लोग केस करेंगे कार्रवाई। पप्पू के बारे में बता रहा कि पप्पू नाम का आदमी था, वही ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। जमशेदपुर में ठाकुरबाड़ी मारवाड़ी ट्रस्ट के द्वारा नवनिर्मित महालक्ष्मी, माता अंजनी और रानी सती दादी मंदिर में बुधवार को मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इससे पूर्व मंदिर में 3 देवियों के प्रतिमा की स्थापना की गई। लगभग 1100 महिलाएं इस मंगल पाठ में शामिल हुई। गौरतलब हो कि ये झारखंड बिहार का पहला ऐसा मंदिर है जहां माता लक्ष्मी, मां अंजनी और रानी सती दादी की प्रतिमा एक ही मंदिर में स्थापित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां लगातार 20 फरवरी से चल रहा है। बुधवार को यहां प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद मंदिर में मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ था। ऐसा है 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज देवी प्रतिमाओं का स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद आज दादी का मंगल पाठ हो रहा है। इसमें 1100 महिलाएं मंगल पाठ में बैठी हैं और सब दादी का मंगल पाठ कर रही हैं। रात में लगभग 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और कार्यक्रम की समाप्ति होगी आज। बिष्टुपुर स्थित यश कमल कॉम्प्लेक्स में लेनोवो कंप्यूटर के एक्सक्लूसिव ब्रांड शोरूम की शुरुआत की गई है, जहां एक ही छत के नीचे अब ग्राहकों को लेनोवो कंपनी के लेटेस्ट कंप्यूटर और लैपटॉप मिल सकेंगे। बिष्टुपुर स्थित यश कमल कॉम्प्लेक्स में SH इन्फो सॉल्यूशन कंपनी द्वारा लेनोवो एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर की शुरुआत की गई है, जहां लेनोवो कंपनी के एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप समेत टैबलेट उपलब्ध होंगे। यह जमशेदपुर का दूसरा ब्रांड स्टोर है जहां कंप्यूटर और लैपटॉप के लाइव डेमो ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। बुधवार को इससे नए ब्रांड स्टोर का विधिवत शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन SH इन्फो सॉल्यूशन के प्रोप्राइटर ललित कुमार, लेनोवो कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर हेमंत बागेल, एरिया मैनेजर कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि नए ब्रांड स्टोर के उद्घाटन के साथ यहां आकर्षक ऑफर के साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप उपलब्ध है। वहीं छात्रों के लिए यहां विशेष लैपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ब्रांड स्टोर है हमारा, इसमें 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक के सारे लैपटॉप के रेंज मिलेंगे। और झारखंड में अगर कोई भी लैपटॉप या ऑल ओवर इंडिया में जो भी लैपटॉप यहाँ सबसे पहले मिलेगा। और ये जमशेदपुर का दूसरा स्टोर है। ये आपका 1.5 लाख तक का लैपटॉप आपको मिलेगा। इसमें एंट्री लेवल से लेके Core i3, Core i5 गेमिंग लैपटॉप, कन्वर्टेबल 360 डिग्री जो हो जाता है, वो सारा ब्रांड यहाँ अवेलेबल है, सारा मॉडल्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं। सारा हमारा लाइव यहाँ पे लगा हुआ है डिस्प्ले, आप एक्सपीरियंस करके आप अपना चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम झारखंड के 3 साल बीत जाने के बाद भी रोजगार सृजन जस की तस, उद्यमियों में नाराजगी। जादूगोड़ा निवासी संतोषी बेड़ा को महिला अधिवक्ता ने अपहरण कर किया नजरबंद। टाटा स्टील परिसर में फांसी लगाने वाले ठेकेदार के भाई ने कंपनी प्रबंधन पर बिल पास नहीं करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा ने नामांकन में घोटाले का लगाया आरोप। और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर की गई अहम बैठक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शहर की प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।